सो हेलो गाइस एंड आज हम रिव्यू करने वाले जैसा कि आप देख सकते हो डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि अरिहंत पब्लिकेशन के अंदर आती है। और अब मतलब ध्यान से देखो तो मतलब ये अमित एम अग्रवाल सर ने लिखी है। और इतना तो बेसिक बेसिक सबको मालूम ही रहता है। तो बेसिक बातें करें तो किताब बहुत अच्छी है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे मतलब इसका कॉस्ट देख सकते हो 495, मैंने नई ही खरीदी थी और मैं भी इसे ज़्यादा लगा नहीं पाया हूँ, अभी तक तो नहीं लगा पाया हूँ थोड़ा ही बहुत। और या फिर कहूँ कि अगर ये 100% है तो केवल 10 to 20% ही लगा पाया हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक या तो आप मतलब जैसे आप 9 से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप मतलब देख सकते हो इसमें चैप्टर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, पहले इसमें मतलब एसेंशियल टूल्स हैं, फिर डिफरेंशिएशन है, फिर फंक्शंस हैं, फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिलेगा, फिर लिमिट है आपकी, फिर एलसीडी चालू हो जाता है और फिर एओडी है। पर देखो किताब तो बहुत अच्छी है बट जितनी आपकी बुरी 11th 12th की मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने खाली इसने 8 चैप्टर्स में दे दिए। और सही में कहूँ तो ये 8 चैप्टर हैं भी नहीं। देखो आपका जो ये 7th चैप्टर और 8th चैप्टर है ये एक्चुअली में एक ही काउंट होता है अगर आप अपनी प्रीवियस ईयर उठा के देखो तो। और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपका जो ये दिख रहा है ये दरअसल एक ही काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मतलब ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे आप इससे पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और मतलब कोचिंग वगैरह में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बस मुश्किल से 10 से 15 दिनों में निपटा दिया जाता है और वो बहुत अच्छे से निपट जाता है। फिर आप मतलब सब अच्छे से कर लेते हो। और मतलब इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप सेशन में सीखते जाओगे पूरे। तो मतलब जैसे इसके सारे क्वेश्चन लगाने से ये गारंटी नहीं होगा कि अब आप सबका ग्राफ बना लोगे, और आपको मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि सबका ग्राफ आप बना लो। आपसे मतलब वो वही ग्राफ पूछेगा जो आप बना लो। जैसे एरिया अंडर कर्व जब आप सीखोगे तो आप ग्राफ का खूब अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे अपने आप ही। आपका मतलब माइंड अपने आप ही ग्राफ को प्लॉट करना सीख जाएगा। और जैसे जैसे आप सेक्शन में आगे बढ़ोगे अपने आप मतलब अपने ग्राफ्स को पकड़ना सीख जाओगे। उसके बाद जैसे आपका फंक्शन चैप्टर होता है तो इन्होंने जैसे फंक्शन में थ्योरी तो अच्छी खासी दी है। मतलब इसका बस ये प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि जैसे आपसे कोई कॉन्सेप्ट क्लास में लैग कर गया है तो आप मतलब इस बुक के ज़रिए दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें प्रॉपर थ्योरी दी रहती है। ये देखो जैसे प्रॉपर थ्योरी इसने दिया है आपको, थ्योरी दी होगी। फिर जैसे कोचिंगों में नहीं होता कोई भी चीज़ पढ़ाने के बाद उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन होते हैं फिर वो दिए गए। लेकिन मुझे गड़बड़ क्या लगता है, जैसे इन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे तो इन्होंने थोड़ा आसान, अगर इन्होंने आसान चीज़ दी है तो ये तो सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे cos x का डिफ्रेंसिएशन बताओ, sin x का डिफ्रेंसिएशन बताओ। और इन्होंने अगर 10 टफ चीज़ दी है तो मान लो सीधा पूछेंगे न्यूटन लेबनीज में ये हो गया तो क्या हो गया। फिर इस तरह के पूछते हैं। मतलब इन्होंने वो बीच का जो लेवल होता है जो मोस्टली बच्चों का होता है आईआईटी जेईई में, वो इन्होंने गायब कर दिया। तो इस बुक में मतलब मुझे वही कमी रहती है कि इन्होंने वो लेवल ही गायब कर दिया। या तो फिर आप मतलब बहुत कुछ लगा चुके हो और तब इस बुक पे आ रहे हो तो आपको मतलब फिर थ्योरी पढ़ने की, और फिर बुक ये इतनी मोटी बचेगी ही नहीं, फिर ये इसकी जस्ट 1/4 बचेगी। फिर वही एडवांस क्वेश्चन जैसे इसमें रहते हैं कि जेई टाइप और चैप्टर टाइप दिखाता हूँ इसमें। कोई भी चैप्टर खोल लेता हूँ, ये देखो जेई टाइप जैसे अब ये सब देख रहे हो यार, ट्राइंगल ट्राइंगल जैसे मतलब एडवांस प्लस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। देखो इस तरह के जो होते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह का। और ये एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती है, इनको आप मतलब लगा सकते हो अगर आप बुक खरीदते हो। अभी तक मैंने तो नहीं सॉल्व की क्योंकि अभी मैं पार ही नहीं पा पाया हूँ कैलकुलस में इतना कि मुझसे ये ज़्यादा लग जाए। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं देखो कितने अच्छे से होते हैं, लेकिन ये सब मतलब बहुत प्लस लेवल का होता है। जैसे टीचर्स जो होते हैं उनके लिए बुकें बहुत अच्छी होती हैं। तो देखो अगर मैं स्टार रेटिंग दूँ इस बुक को मतलब, तो मैं 5/3 स्टार्स दूंगा। और 3 स्टार सिर्फ मैंने इसलिए दिए हैं इसकी थ्योरी की वजह से, इसकी आउट ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस की वजह से। और दूसरा जो आखिरी स्टार है वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी तैयारी 90% है तो ये किताब आपका कैलकुलस 10% और इम्प्रूव कर देगा। लेकिन अगर आपका तैयारी 60% है केवल मैथ्स में तो ये आपका और घटा के 40% कर देगा इसकी वजह, अगर आप इस पर भागोगे तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक मिनिमम लेवल अटेन कर चुके, जैसे आपने अपनी प्रीवियस ईयर पूरी ख़त्म कर ली है, अपनी कोचिंग की एक्सरसाइज 2 ख़त्म कर ली है, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, 1 ख़त्म कर ली है, और मतलब बेसिक बेसिक आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया है कि थ्योरम्स क्या हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है, कैसे एप्लीकेशन होती है, और आपने मतलब कम से कम मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन एओडी के प्रैक्टिस किए हैं, तो आप इस बुक को हाथ लगाओ। और अगर आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि 11th 12th में ऐसा नहीं होता कि खाली आपके पास मतलब यही मैथ्स आपकी पढ़नी रहेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, फिजिक्स रहेगी आपके पास, आपको केमिस्ट्री में बहुत याद करना रहेगा। और दूसरी बात जैसे पढ़ने को तो बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन
वो यूज़ आ जाए तो ज़रूरी ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ भी नहीं आती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लिमिट्स में एक जगह होता है जहाँ पे हमें बहुत सारी वो याद करने पड़ते हैं, उसको क्या एक्सपेंशंस। पर इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसने इतने एक्सपेंशन दिए हैं कि आप खुद कहोगे कि यार ये तो ओवर चीज़ हो गई ना, कि इतने एक्सपेंशंस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो बेसिक इसने 16 एक्सपेंशन दे दिए हैं, जबकि एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स ये सब कहीं मिलते ही नहीं आपको। मतलब एक्सपेंशन बेसिक भाई, अगर एडवांस भी पूछता है, एडवांस भी चले जाओ तो ये 1+x⁴ ये 2020 में पूछा इसने, यही पूछता है। तो मतलब कुछ चीज़ें इसने आउट कर दी हैं, आउट ऑफ मतलब बहुत आउट ऑफ बॉक्स कर दिया है इसने। तो बस यही इसके किताब के प्रॉज एंड कॉन्स थे। किताब का मतलब प्राइस मैंने आपको दिखा ही दिया, और किताब काफ़ी अच्छी है। इसका कवर पेज भी मैं आपको दिखा देता, लेकिन मैंने कवर चढ़ा के रखा है। तो बुक तो काफ़ी अच्छी है, और मतलब आप इसको अगर आप परचेज़ करना चाहो तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँ। देखो मेरे कोई बुराई नहीं है इसके राइटर से, और ना मैंने कोई पैसा वैसा लिया इसके राइटर से। मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा बर्बाद हो सकता है, जैसे मेरा देखो बर्बाद ही हो गया है। तो आपको मतलब अगर कॉन्फिडेंस है, अगर 10% भी कॉन्फिडेंस है तो भी मत लो, 100% कॉन्फिडेंस हो तभी लो, 90% भी है तो भी मत लो। क्यों पैसा बर्बाद करोगे यार, 400-500 की किताब है, इतनी में तो आप प्रीवियस ईयर का कॉस्ट सेट खरीद लो, जेई मेन वाला। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द बुक रिव्यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। और ये हमारी मतलब अरिहंत की थी, और मेरे पास मतलब और भी रखी तो मैं उनका भी करता रहूँगा बुक रिव्यू। थैंक यू।